मोशन और रोटेशनल मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक एग्जैक्टली कार था उसको भी पॉइंट मास लिया, एक साइकिल था उसको भी पॉइंट मास लिया हम लोगों ने। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ट्राई भी किया हम लोगों ने कि सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लिया, लेकिन फिर से वापस हम लोग सेंटर ऑफ मास पे ही आ गए विच इज पॉइंट। तो अभी तक हम लोगों ने कहीं भी बॉडी का डायमेंशन कंसीडर नहीं किया है। सेंटर ऑफ मास में क्या किया था, वी हैड अ मेनी पॉइंट, मेनी मींस वी हैव एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बट स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास व्हिच इज अ पॉइंट। तो बेसिकली मैं हम लोगों ने फिर से वापस सेंटर ऑफ मास में कार को फिर से पॉइंट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर दिया बाय अज्यूमिंग द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बॉडी का डायमेंशन लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कंसीडर करेंगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो फिर से यहाँ भी हर चीज वही यूज होगा जो पहले। अगेन इट्स नॉट, इट इज अ रिजिड बॉडी मोशन, तो फिर से 1D मोशन, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन सर्कुलर मोशन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ भी फिर से एक नया मोशन, लेकिन इसमें क्या है, बॉडी का डायमेंशन कंसीडर करना है अपने को, वो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो दिस इज, तो इस चैप्टर में बॉडी डायमेंशन विल बी इंपॉर्टेंट। तो पहला, व्हाट इज रिजिड बॉडी। पहला तो होता है, अगेन वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक में ये काउंट होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो अगेन इजी क्वेश्चन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आजकल आते भी नहीं वैसे, लेकिन जस्ट एक आइडिया देके रख रहा हूं। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो लिखो when the relative position between the 2 points the relative position between the 2 points of a given body does not change, called rigid body। तो रिजिड का मतलब हार्ड, हार्ड होना नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी चेन ले लो, चेन तुम एक्सटेंड करोगे, फिर उसको तुम ये करके एक तुम हीप तुम क्रिएट कर सकते हो उसका, उसको तुम छोटे से में रख सकते हो। तो जब एक्सटेंड किया तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अधिक है, उसको तुम जब वापस हीप में कन्वर्ट करोगे तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे ये हो गया, जैसे हो गया चेन, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर से तुम इसको तुम ये करके यहाँ पे लेके आ जाओगे, तो देखो ये रिलेटिव पोजीशन इनके बीच चेंज हो गया, तो चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ओके,
जैसे अभी मैं पूछूं कि माई आर्म विल इट बी अ रिजिड बॉडी, तो होल आर्म वोंट, बिकॉज ये दो पॉइंट आई कैन चेंज हो गया डिस्टेंस, सो दिस इज, तो होल आर्म इज नॉट अ रिजिड बॉडी। हाँ, यहां से यहां तक रिजिड बॉडी है, तुम ऐसे रखो कैसे भी रखो, ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग, रिजिड बॉडी है तो यहाँ पे जो इसका मोशन आएगा, हम लोग शुरू करेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइन मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस मोशन रोटेशनल, कंबाइन। तो what is translational motion? Pure translational motion of a rigid body. We are talking of a rigid body right now, not a point mass. तो मान लो एक rigid body है, ये again rigid body will be collection of many small point masses. तो ये point mass 1, ये point mass 2, ये center of mass है मान लो, because हर एक का center of mass होगा ही, and center of mass will be a important concept, तो वो हम लोग लेंगे ही। कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, लेट्स से R1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया RCM, और 2 यहां से यहां आ गया, दैट इज R2 वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो प्योर ट्रांसलेशनल कब बोलेंगे? जब हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, मीन्स हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल एंड इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास, देन वी कॉल इट्स अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ये है तो ऐसे मूव हो, ये या तुमने ऐसे रखा तो इस तरह मूव हो, तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वी कॉल इट्स अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू RCM वेक्टर। डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू VCM, मीन्स हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो and that should be equal to the velocity of center of mass, then we call it a pure translational motion. Kshitij, आँख धो के आ जाओ जाओ। It is called pure translational motion। ठीक है, तुम गलत जगह बैठ गए इसलिए हो रहा है। हाँ, है ना, वही। तो इट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, लिख लो ये। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A1 इक्वल टू A2, दैट इज इक्वल टू ACM। प्योर ट्रांसलेशन है तो इसमें कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, हमेशा दो एक्सेलरेशन आते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल फॉर एनी मोशन। तो यहाँ पे सिर्फ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा।
प्योर ट्रांसलेशन में कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। सेंट्रिपिटल कब आता है? व्हेन डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है। रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे? प्योर रोटेशन। एक हिंज पॉइंट हो, उसके अबाउट होल ऑब्जेक्ट, जैसे ये, तो मैंने 2 पॉइंट, एक लिया 1, एक 2, एक 3। अगर ये प्योर रोटेशनल है तो हर एक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ आएगा 1, ये यहाँ से यहाँ, और ये सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ से यहाँ। सो θ1, θ2, θcm। तो प्योर रोटेशनल में θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θcm, फिर इट इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन। कि हर एक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो ω1 इक्वल टू ω2 इक्वल टू ωcm। हर एक का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। एंगुलर एक्सेलरेशन α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू αcm। इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके। टोटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन दो होंगे, एक तो एक टेंजेंशियल प्लस एक सेंट्रीपिटल। ये देखना, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आएंगे, बिकॉज रोटेट हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ही, तो वो लेना है। तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बिकॉज हर एक पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग होगा। टेंजेंशियल क्या होगा? अल्फा आर, और सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। तो इसका आर अलग होगा, इसका आर अलग, इसका आर अलग, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ये सब सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि a1 इक्वल टू a2, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू cm। ये होगा एक्सेलरेशन, हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर।
ये कंबाइन लास्ट में देखेंगे हम लोग, कंबाइन इन दोनों का एडिशन होगा बाद में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्योर ट्रांसलेशन में हम लोगों ने किया है वी यू ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में इसको भी किया है हम लोगों ने, तो इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, सेम इक्वेशंस यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं पता है अपने को, उस पे बेस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, तो इट वोंट बी दैट मच डिफरेंट। शीट नेक्स्ट डे शीट सॉल्व करके आओ, वो सर्कुलर मोशन का शीट, तो बोर्ड बुक बाद में करो, जो होमवर्क दिया पहले शीट करके आओ नेक्स्ट डे। तो ये हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग उस पे फिर से नहीं जाने वाले। तो जो भी इक्वेशन हम लोगों ने वहां पे सीखा है, यूज किया है, क्वेश्चंस किए हैं, वही यहाँ भी रहेगा, इट वोंट बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग उसके बाद का हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पॉइंट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी सीखा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या पॉइंट मास, उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी सीखा है। तो रिजिड बॉडी के लिए प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन में क्या होगा, तो वो अपने को देखना है। तो नेक्स्ट दो हेडिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, और लेट से पहले ये दो पोटेंशियल एनर्जी दो पहले, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ले रहा हूं पहले, बिकॉज यहाँ पे कोई, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द वेलोसिटी, इट इज जस्ट कनेक्टेड विद द पोजीशन। चाहे रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रहा हो, रोटेट हो रहा हो, जिस पोजीशन में है, वो पोजीशन वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा उस इंस्टेंट के लिए। तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जैसे भी मान लो कि एक रिजिड बॉडी मैंने लिया ऑफ दिस शेप तो ये, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट मास, तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और ये सेंटर ऑफ मास भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन, ये ट्रांसलेट हो रहा हो या रोटेट हो रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक शेप, उसका एक पोजीशन होगा, तो हम लोग उस पोजीशन के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी नहीं आता, तो ट्रांसलेट हो या रोटेट हो, वेलोसिटी का टर्म नहीं आने वाला। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वो निकालना है, तो पहले अपने को डेटम प्लेन फिक्स करना होगा। दिस इज माय डेटम प्लेन, m1 का पोजीशन लेट से h1 है, m2 का डेटम प्लेन से हाइट h2 है, m3 का h3 है, और सेंटर ऑफ मास का hcm है हर एक का कुछ ना कुछ हाइट होगा। मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर है, स्केलर है अनुज, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, तो वी कैन ऐड स्केलरली। तो यहाँ पे m1 gh1, इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां से हो जाएगा, 2 का m2 gh2, वैसे ही 3 का m2 gh3 एंड सो ऑन। बाकी जो मास होंगे सबको ऐसे ही ऐड करो। यहाँ देखो g कॉमन है, तो m1h1 प्लस m2h2 सो ऑन, दिस बाई इंटू जी, ऐसा आ जाएगा, m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3 लाइक दिस m3। ये क्या होगा, ये कोई बता सकता है, m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3, हाँ तो लिखेंगे क्या, ये बताओ क्या लिखेंगे, हाँ
सही है, आगे बढ़ो। क्या लिखेंगे? एक्स कहाँ है यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने? HCM। तो देखो, अगर मुझे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है तो ऐसे ही लिख देते ना, summation m1 h1 by total mass, m1 that is m1 h1 plus m2 h2 so on by total mass, ऐसा होगा। तो HCM will be टोटल मास, ये वैल्यू तुमको आ जाएगा टोटल मास इंटू HCM इंटू जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विल बी m टोटल मास इंटू जी इंटू HCM, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द डेटम प्लेन। इसलिए सेंटर ऑफ मास हम लोग ले रहे हैं। तो रोटेशनल हो चाहे ट्रांसलेशनल हो, दोनों केस में ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज होगा। अपने लिए है फॉर रिजिड बॉडी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी अपने को सेंटर मीन्स एक्सटेंडेड अगर बॉडी का डायमेंशन भी है तो उस केस में इफ यू फाइंड द सेंटर ऑफ मास देन potential energy will be m total mass into g into height of center of mass. You don't have to consider remaining masses. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम एक्सप्रेशन जो हम लोग पहले भी किया था वही हम लोग कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया. स्पीड तो अगर मोशन है तो दो टाइप का मोशन हो सकता है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल विल गो और कंबाइंड विल गो वन बाय वन. तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इन प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसलेशनल प्योर ट्रांसलेट कंडीशन लिखा है. तो अगर ये मान लो ये m1 है, अगेन रिजिड बॉडी, ये v1, m2 है, ये v2, ये सेंटर ऑफ मास, दिस इज vcm. ट्रांसलेशन है तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vcm. मोड ले लो तो दैट इज v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vcm. दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हर एक इंडिविजुअल मासेस का, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन. यहाँ पे v1 इक्वल टू v2 तो हाफ कॉमन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, इनका समेशन इनटू v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू vcm. तो vcm स्क्वायर m1 प्लस m2 एंड ये टोटल masses of the rigid bodies कैपिटल M ले रहा हूं, टोटल M तो हाफ M vcm स्क्वायर दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं आया कि रिजिड बॉडी भी है तो हाफ टोटल मास इनटू vcm स्क्वायर. तो नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट. नाउ लेट्स गो फॉर प्योर रोटेशनल मोशन. तो प्योर रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन.
जैसे अभी एक स्पेशल केस लेता हूँ, जैसे ये है, ये यहाँ पे हिंज किया हुआ है, किसी भी शेप को हो सकता है, स्पेसिफिक शेप लिया है मैंने। इट इज रोटेटिंग, रोटेटिंग मतलब ओमेगा सबका सेम होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, AOR। तो यहाँ पे देखो ये एक्सिस ऐसा है, ये इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे पहले लिख लो AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं हम लोग। इमेजिनरी लाइन about which an imaginary line about which individual point mass of the rigid body executes circular motion। individual point mass of the rigid body executes circular motion। तो जैसे ये रोटेट हो रहा है, तो यहां पर देखो ये ऐसे जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा, ये पॉइंट इसके अबाउट दिस सर्कुलर पाथ गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये नेक्स्ट पॉइंट मास इसके अबाउट दिस सर्कुलर पाथ गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये दिस सर्कुलर पाथ विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एंड हर एक का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा। जो इंडिविजुअल पॉइंट मास सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो दैट सेंटर विल बी अ कॉमन पॉइंट। तो इसका भी सेंटर यहीं, इसका भी सेंटर यहीं, इसका भी सेंटर यहीं, तो दिस विल बी अ कॉमन पॉइंट। बट अगर मान लो अगर 2D ऑब्जेक्ट है, तो अगर इफ इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस पॉइंट इज, ये ऐसे हो रहा है रोटेट, तो दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सर्कुलर मोशन, दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सर्कुलर मोशन, दिस सर्कुलर मोशन लाइक दिस। इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो हर एक का सेंटर अलग अलग होगा, बट ऑल विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
2D ऑब्जेक्ट है तो center will be a common point. It will lie on the axis of rotation. ये विजुलाइज करते आ रहा है। जैसे इसको देखो, जैसे भी, जैसे ये मान लो, जैसे बॉल है, बॉल को देखो, अगर बॉल इस तरह हो रहा है रोटेट, तो एक्सिस ये हो गया, तो इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट का सेंटर यहाँ पे, तो ऑल सेंटर विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट वॉन्ट बी अ कॉमन पॉइंट। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो all center will be the common point. It will lie on the, and वो axis of rotation पर ही होगा। वो क्या करते विजुलाइज। Now let's get back to kinetic energy, जहां से उन्होंने शुरू किया था, ये प्योर रोटेशनल। ठीक है ये। नाउ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से भी देखो, यहाँ पे जैसे भी इसके लिए लेता हूँ, इसके लिए R1, ये रेडियस R1, इसके लिए रेडियस R2, इसके लिए R3, हर एक का रेडियस अलग अलग होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इसका, इस पॉइंट मास का, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा R1, इसका ओमेगा R2, इसका ओमेगा R3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर हाफ m1 हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर एक का v1 v2 अलग अलग होगा। प्योर ट्रांसलेशन में सेम होता है, यहाँ पे सब अलग अलग होगा। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1, v1 इज ओमेगा R1 स्क्वायर, v2 इज m2 ओमेगा R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। होगा। देखो यहाँ पर ओमेगा सब में कॉमन है, हाफ कॉमन है, तो हाफ m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कुछ अलग आ रहा है, इट्स नॉट द सेम। यहाँ पे कुछ भी तुमको सेंटर ऑफ मास कनेक्टेड कुछ नहीं आ रहा। देखो ये
और इसीलिए यहाँ से फिर अलग अप्रोच शुरू होता है। ठीक है ये। सिमिलरली अगर किसी ने बोला कि ये तो आपने किया फॉर 2D, और 3D करेंगे तो ऐसा ही आएगा। 3D करेंगे तो देखो, यहाँ पर ये R1 लग से, ये M1, ये M2, ये R2, ये M3, ये R3। यहाँ पे स्पीड हो जाएगा ओमेगा R1, ओमेगा R2, ओमेगा R3। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब में जो सर्कुलर पाथ है उसी का रेडियस है। तो यहाँ भी लिखोगे, ये यहाँ भी लिख लो ऐसे ही, सेम लिखो यहाँ पर। सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यहाँ भी आ जाएगा, दैट इज हाफ M1 R1 स्क्वायर, देखना, M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। R1 R2 देखो, एक में 2D ऑब्जेक्ट में सबका सेंटर कॉमन है, 3D में सबका सेंटर अलग अलग है, बट दे ऑल लाई ऑन द सेम AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस हैज बीन गिवन अ, तो देखो एक नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया ये। इसको नाम देते हैं हम लोग, लिखते हैं ½ I ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन। आई को हम लोग बोलते हैं, आई इज बेसिकली समेशन M1 R1 स्क्वायर। दैट इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको नाम देते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOMI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी।
दोनों में R1 R2 क्या है कॉमन दोनों में, मुझे बताओ। R1 R2 को और थोड़ा सा क्लोजली देखे तो क्या तुमको दिखता है? हाँ, कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, इस फिगर में उस फिगर में, कहने का मतलब ये है। सर्कुलर मोशन इज अबाउट द मीन सेंटर कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो R1 R2 R3 हर एक में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो, सेंटर इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो। 2D में भी R1 R2 R3 एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। यहां भी एक्सिस रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो R1 R2 R3 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी को हम लोग बोल सकते हैं द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज एग्जीक्यूटिंग। दोनों क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होगा इसलिए। ओके, तो यहां पे लिख लेना कि R1 इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। m1 तो मास है, ठीक है। तो नेक्स्ट, गिव द हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mi we represent as I is summation m1 r1 square। समेशन समझते हैं सबको ना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। मीन्स रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास, हर एक पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, उसका एडिशन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट लिखो, डायमेंशन लिखो आई का। तो पूरा ये चैप्टर आई पे ही डिपेंडेंट है, अपना घर भी आई पे डिपेंडेंट है, ये भी आई पे डिपेंडेंट है ये चैप्टर। यूनिट डायमेंशन लिखो। ठीक है, क्या यूनिट इजी है? केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी इजी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क शीट कंप्लीट करके आना।